देखिए अब है ना, अब हम जब अभी हमने इनपुट और आउटपुट का सिस्टम देखा है, अब हम ये देखते हैं कि और क्या है। जैसे अभी हमने हिंदी लैंग्वेज को लिखना और इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ कुछ साइंस एंड सिंबल्स बना रखे हैं। सिमिलरली इसमें हम उनको कमांड्स या सिंटेक्स बोलते हैं। एक चीज हमने इनपुट के लिए एक सिंटेक्स बना रखा है, कमांड बना रखा है, आउटपुट के लिए कमांड बना रखा है, तो दीज आर कॉल्ड द इनपुट एंड आउटपुट। सिमिलरली एक और ऑप्शन है इसमें हम यूज करेंगे, दैट इज कमेंट्स। कमेंट क्या होता है? तो अगेन कमेंट हम इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया जाता कि अब वो बहुत ज्यादा टफ लगे सीखने में लोगों को। अगर इस तरीके से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया जाएगा या ये मोटिव लेके डिजाइन किया जाएगा कि मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाला ये सोचेगा कि मैं बहुत टफ बनाऊं, तो डेफिनेटली उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको यूज करने में लोगों को दिक्कत होगी। तो जब C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अब हम पढ़ रहे हैं एंड दे आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डेफिनेटली वो इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि उनको अगर कोई पैटर्न समझ ले तो अच्छे से इजीली समझ पाएगा। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द पैटर्न। अगर वो समझ में नहीं आता तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें दिक्कत आती है। तो अभी हम कमेंट्स की बात कर रहे थे। कमेंट क्या होता है? जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कमेंट बोलते हैं तो किसी चीज को हम डिफाइन कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं, कुछ चीज हमने बोल दी उसके लिए, दैट इज कॉल्ड अ कमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक सेट ऑफ कोड्स लिख रहे हो, कई बार क्या होता है कई बार प्रोग्राम बहुत बहुत लंबे लंबे होते हैं, जिनमें हो सकता है 300 लाइंस, 500 लाइंस, 1000 लाइनें, उससे भी ज्यादा लाइंस हो सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रोग्राम को बनाया जाता है। डेफिनेटली एक दिन में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बन सकता। समटाइम इट हैपेंस कि एक पूरी टीम एक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही होती है, कि कुछ पार्ट किसी ने किया, कुछ पार्ट किसी दूसरे जने ने किया। तो ऐसे जब हम कई लोग या कई दिनों में किसी काम को करते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि मैंने 2 दिन पहले एक कुछ कोड लिखा था और मैं 2 दिन के बाद उस कोड पे जब वापस काम करने बैठा तो मैं खुद ही भूल गया कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए हम कमेंट्स को लिख देते हैं ऊपर, जब भी हम कोई कोड का पार्ट चालू कर रहे हैं या हम कोई भी चीज ऐसी करना चाहते हैं कि जिसे हमें बाद में याद रखने की जरूरत पड़े, या हमारे साथ जो हमारे टीम में दूसरे मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए हम कुछ चीज डिफाइन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उनको हम कमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। एंड टेक्निकली कमेंट्स को हम ये कहा जाता है, कमेंट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि वो जब आप उसका आउटपुट जनरेट करेंगे तो कमेंट आपके प्रोग्राम पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, उसको इग्नोर कर दिया जाता है व्हाइल वी रन द प्रोग्राम। तो वो आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। वो सिर्फ प्रोग्रामर अपनी हेल्प के लिए या अपनी टीम मेंबर्स की हेल्प के लिए डिफाइन करके रखता है। उसके लिए भी हम एक सिंटेक्स यूज करते हैं। मोस्टली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का ऑप्शन होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ कमेंट।